आप देख रहे हैं दबंग प्रहरी चैनल। दुर्ग का आरोग्यम हॉस्पिटल होने जा रहा बंद, कब तक बचेंगे जेल के पीछे जाने से डॉक्टर दारूका। दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश तंबोली दबंग प्रहरी समाचार से। जी हाँ, आपका पसंदीदा चैनल दबंग प्रहरी, जो ना कभी डरा है ना झुका है। जी हाँ, बिल्कुल हम सच्चाई आपके सामने लाते रहेंगे और हम ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं जिससे आप लोगों को, हमारे दर्शकों को और उन दुखी परिवारजनों को खुशी, राहत महसूस होगी जिन्हें आरोग्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से प्रताड़ना मिली है, दुख मिली है। जी हाँ, हमने सुपर स्पेशलिटी मल्टी हॉस्पिटल आरोग्यम का खुलासा किया है, उनके बारे में जो गड़बड़ी हुई है और वहाँ के डॉक्टर नवीन राम दारूका और कविता केजरीवाल दारूका के बारे में उनके जो कारनामे हैं, उन्हें सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त दस्तावेज के आधार पे हमने शिकायत हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किए है, हमारे सांसद विजय बघेल को किया है, हमारे दुर्ग के कलेक्टर और दुर्ग के एसपी के साथ में सीएचएमओ मनोज दानी को भी की है। हमने खुलासा किया है कि जिस तरह से नर्सिंग होम लाइसेंस डॉक्टर नवीन राम दारूका को मिली है चलाने के लिए, वह गलत तरीके से दी गई है, गलत दस्तावेजों के आधार पर दी है। जिस दस्तावेज, ऑनलाइन दस्तावेज के आधार पर नर्सिंग होम लाइसेंस दिए जाते हैं, उस लाइसेंस के लिए यह उपयुक्त प्रत्याशी नहीं थे। जिस तरह से इन्होंने ऑनलाइन आवेदन को भरा है वह गलत है। जी हाँ, इसकी प्रति हमने लगाई है। दूसरी बात हम ये बताना चाहते हैं कि जिस रजिस्ट्री के दौरान यह ज़मीन खरीदी गई थी, उस शपथ पत्र में कहीं भी खरीदार और बिक्री के करने वाले के अलावा किसी भी गवाह के हस्ताक्षर नहीं है। आखिर पहचानेगा कौन कि कौन ज़मीन बेच रहा है, किसकी ज़मीन बेच रही है? क्या शपथ पत्र में बिना गवाह के शपथ हो सकता है? नहीं। तो कैसे यह जमीन खरीदी नवीन राम दारूका ने, जिस पर आरोग्यम हॉस्पिटल की इमारत खड़ी की गई है? नगर निवेश के द्वारा उन्हें भी अप्रत्याशित लाभ मिला है। नवीन राम दारूका ने रामनगर निवेश को धोखे में रखा और प्रयोगशाला के लिए इस जमीन का उपयोग करना बताया गया, लेकिन नवीन राम दारूका ने यहाँ पे प्रयोगशाला नहीं खोली, खोली हॉस्पिटल। ऐसा हॉस्पिटल जहाँ लोगों की भावनाओं को, उनके जिंदगी के साथ खेल कर नाजायज पैसा कमा सके। क्या यही सेवा है? लोगों के घर जेवर बिकवाकर, आंसू के बदले उनके खून बहाकर? जी नहीं, ये बिल्कुल उचित नहीं है। तो जो नगर निवेश के द्वारा जो प्रमाण पत्र दिए गए, जिसके आधार पर बनाया जाना था, वह प्रयोगशाला रिसर्च के लिए दिया गया था। क्या नवीन राम दारूका ने लगभग 4 वर्ष खुले हो चुके हैं इस हॉस्पिटल को, क्या उन्होंने किसी भी प्रकार की रिसर्च की है? रिसर्च के लिए वैज्ञानिक की आवश्यकता होती है। क्या इनके हॉस्पिटल में कोई वैज्ञानिक है? क्या इन्होंने रिसर्च के लिए कहीं दिया है कोई पत्र कि यहाँ पे रिसर्च हो रहा है? वो रिसर्च किसकी कर रहे हैं? क्या जूते बनाने की रिसर्च कर रहे हैं? चप्पल बनाने की रिसर्च कर रहे हैं? टायर बनाने की रिसर्च कर रहे हैं? छाता बनाने की रिसर्च कर रहे हैं? क्या रिसर्च कर रहे हैं? हो सकता है कपड़े सिलने की रिसर्च कर रहे हूं, जो कपड़ा सिलते सिलते किसी आदमी के शरीर को भी सिल दिया जाए। क्या है रिसर्च? क्या है प्रयोगशाला? प्रयोगशाला के नाम पे इन्होंने अपना हॉस्पिटल खड़ा कर दिया, जो नहीं किया जा सकता।
आपको यह जानकर और भी दुख होगा कि जिस तरीके से नगर निगम को भी झांसे में रखकर इन्होंने यह भवन बनाया है, वहाँ भी इन्होंने धोखाधड़ी किया है। अब धोखाधड़ी को और कई शब्द दिया जा सकता है। जी हाँ, हमने आरोग्यम की शिकायत लगभग 1.5 वर्ष पूर्व दुर्ग की कलेक्टर महोदया को यह कहकर की थी कि इस हॉस्पिटल में महिला की निजता का उल्लंघन हो रहा है। महिला की निजता के तात्पर्य था पुरुष वार्ड में महिला मरीज का होना और महिला वार्ड में पुरुष मरीज का होना। क्या महिला की ये स्वतंत्रता से खिलवाड़ नहीं है? क्या महिलाओं की इज्जत नहीं है? हमने इसकी शिकायत जब पहले बार की तब कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तब हमने दूसरी बार इसकी शिकायत तत्कालिक कलेक्टर महोदया सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी को किया। तब उन्होंने CHMO को कहा जांच करने के लिए। जब कुछ दिन तक कार्रवाई नहीं दिखी, तब हमने आवेदन लगाया कि जांच कहां तक पहुंची है। तब तत्कालिक नर्सिंग होम एक्ट के नोडल अधिकारी RK खंडेलवाल ने हमें लिखित रूप में जानकारी दी कि कलेक्टर के निर्देशानुसार भिलाई नगर निगम के आयुक्त के निर्देशन में जांच समिति गठित होगी और जांच किया जाएगा। फिर भी कार्रवाई नहीं दिखी। 2-3 महीने बाद जब हमने उससे बात किया कि जांच कहां पहुंची, तो वो बोले जांच चल रही है, जांच चल रही है। इतने कुटिल उन्होंने मुस्कुराहट पे कही कि उनकी कुटिलता तो उनके चेहरे पे दिख रही थी कि कितने शातिर हैं वो, उनके कारनामे कितने शातिर हैं। बात यही समाप्त नहीं हुई। नवंबर में दुर्ग के CHMO साहब मनोज दानी ने नोटशीट, जी हाँ, नोटशीट भी कापी हमने सूचना के अधिकार में प्राप्त की, जहां पता चला कि 7 दिवस के भीतर जांच रिपोर्ट उन्हें देनी थी नोडल अधिकारी को, RK शर्मा को, लेकिन उन्होंने जांच रिपोर्ट नहीं दी। उसे गलत तरीके से दबाकर 7 महीने अपने पास रखा और उस जांच प्रतिवेदन में यह लिखा उन्होंने कि शिकायत जो है वो गलत पाई गई और इस शिकायत को, प्रकरण को नस्तीबद्ध किया जाता है। इस रिटायरमेंट के दौरान जब इतने सालों की सेवा उन्होंने किया, तो उनको इतना भी ज्ञान नहीं है कि कोई भी जांच दल जांच प्रतिवेदन के दौरान प्रकरण को नस्तीबद्ध नहीं कर सकता। किसने दिया उनको अधिकार? जबकि इस शिकायत जो लगभग साल भर बाद दी गई, महिला की निजता के उल्लंघन और वहां के पार्किंग के संबंध में, जब हमने कलेक्टर महोदया को दिया था, तब साथ में हमने तत्कालिक नोडल अधिकारी अनिल कुमार शुक्ला को भी इसकी प्रति दी थी। उन्हें तत्कालिक जांच करते हुए पाया कि जी शिकायत राकेश तंबोली ने किया था महिला की निजता के बारे में और वहां के पार्किंग के बारे में, तो बिल्कुल शिकायत सही पाई गई। महिला वार्ड में पुरुष मरीज और पुरुष वार्ड में महिला मरीज भर्ती पाया गया और इसकी रिपोर्ट उन्होंने दुर्ग के CHMO को दी। दुर्ग CHMO ने यह कहते हुए मामला को उलझाए रखा, संभाल के रखा कि इसमें सही तरीके से जांच नहीं किया गया है, किसी और व्यक्ति के जोड़ना इसमें अनिवार्य है। जबकि शुक्ला जी इसी टीम के द्वारा कई जांचों को अंजाम दे चुके थे और गलत रूप से चलने वाले हॉस्पिटलों के ऊपर में समुचित कार्रवाई भी किया, जिसका नतीजा यह रहा कि उन्हें प्रमोशन मिला। जी हाँ, हमारे हॉस्पिटल के खिलाफ जो हमने जांच की बात कही थी, उन्होंने जांच रिपोर्ट सौंपा और उनका प्रमोशन हो गया, वो चले गए इस शहर से बाहर। इसका तुरंत परिणाम मिला RK खंडेलवाल पुराने नर्सिंग होम एक्ट के नोडल अधिकारी को कि मामला फिर उनके पलड़े में आ गया। फिर कैसे पैसा कमाया जाए, तो नतीजा यह रहा कि मामला को उलझा रहा और गलत तरीके से उन्होंने मामले को दबा कर रखा। रिटायरमेंट के एक दिन पहले हमने दुर्ग के संभाग आयुक्त श्री सत्यनारायण राठौर को लिखित रूप में दिया पत्र और दुर्ग के कलेक्टर को दिया कि इन्होंने गलत तरीके से फाइल को दबा के रखा, इन पर त्वरित कार्यवाही करते हुए तत्काल निलंबित किया जाए। लेकिन समय हमें समुचित नहीं मिल पाया, जिससे वे आराम से रिटायरमेंट ले लिए। लेकिन क्या वे
रिटायरमेंट करने के बाद बच पाएंगे, या हमारा पुलिस प्रशासन, हमारे भारत की शासन, छत्तीसगढ़ शासन बता पाएगा कि गलत काम करने वाले का नतीजा क्या होता है। तो नवीन राम दारूका और कविता केजरीवाल दारूका की बात जो है, जो हमने कहा कि नवीन राम दारूका नहीं, दो गला हैं। हमारी बात पे गौर कीजिएगा कि कैसे दो गला हैं। जी हाँ, जो बात हमने महिला के रिश्ता के बारे में बताया था, अपने वीडियो में हमने चलाया था, हमारे समाचार पत्र में छापे थे, इस बात की पुष्टि खुद नवीन राम दारूका ने वीडियो में की, हमारे चैनल के सामने में। हमने इसको प्रचारित भी किया, प्रसारित भी किया। जब हमने सूचना के अधिकार की तरफ से इसकी जानकारी मांगी तो इस आरोग्यम हॉस्पिटल के संचालिका कविता केजरीवाल दारूका ने हमें बना के दिया कि महिला वार्ड में महिला मरीज ही भर्ती थी, पुरुष वार्ड में पुरुष ही मरीज भर्ती था, दूसरा कोई नहीं, यानी नियमों का पालन किया है। तो अनिल कुमार शुक्ला जो तत्कालीन नोडल अधिकारी थे स्वास्थ्य विभाग के नर्सिंग होम एक्ट के, क्या उन्होंने गलत जानकारी दिया? अगर गलत जानकारी दिया तो उन्हें डिमोशन होना चाहिए, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। लेकिन यह नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि खुद इसकी पुष्टि नवीन राम दारूका ने किया है। तो दारू का दो गला, एक गला नवीन राम है, दूसरे गला की ओर कविता केजरीवाल दारूका है। यह दो गले वाली बात हो गई है। तीसरी बात हम यह बताना चाहते हैं कि क्या नवीन राम दारूका यूरोलॉजी विशेषज्ञ हैं या न्यूरोलॉजी विशेषज्ञ? जी हाँ, खुद इनका फर्जी जो डॉक्टरी की उन्होंने दिया हुआ है नोटरी करके शपथ पत्र, खुद अपने आप को वो फर्जी साबित करते हैं। उन्होंने जो अपने आप को बताया है न्यूरोलॉजी विशेषज्ञ, न्यूरोलॉजी विशेषज्ञ के बारे में हमने कई डॉक्टरों से बात की है, दिग्गज डॉक्टरों से बात की है, तो उनका कहना है कि मेडिकल साइंस में न्यूरोलॉजी कोई भी मेडिकल शब्द नहीं है। क्या होता है न्यूरोलॉजी? न्यूरोलॉजी कोई भी वर्ड नहीं है, न्यूरोलॉजी नहीं होता है, बल्कि होता है वो न्यूरोलॉजी, यानी नस नाड़ी से संबंधित। और नस नाड़ी से संबंधित डॉक्टर नवीन राम दारूका नहीं है, वे हैं यूरोलॉजी विशेषज्ञ। तो उन्होंने झूठा शपथ पत्र दिया हुआ है कि वो न्यूरोलॉजी विशेषज्ञ हैं, और इस शपथ पत्र में कहीं भी गवाह के हस्ताक्षर नहीं है, यानी इन्होंने एक और गंभीर अपराध किया है। जी हाँ, बिल्कुल गंभीर अपराध किया है। ऐसे कई अपराध हैं जिनके कहना चाहें तो हरि अनंत हरि कथा अनंता कहना उचित नहीं होगा। इन्होंने इतने घटिया कारनामे किए हैं कि लोगों को बहुत ही दुख पहुंचाया है। यहाँ लोगों को भर्ती कर लिया जाता है, लेकिन लाखों रुपए लूटकर उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया जाता है, और मरने के बाद भी उनके परिजनों से पैसे मांगते रहते हैं। पैसे मांगने के पहले उन्हें परेशान किया जाता है। आयुष्मान कार्ड का खुलासा गड़बड़ी का कई बार किया जा चुका है। ये बेशरम पड़ चुके हैं नवीन राम दारूका, कविता केजरीवाल दारूका और प्रशासन। क्यों बचते आ रहे हैं? डॉक्टर नवीन राम दारूका, अब अपने हॉस्पिटल को अब बचा लो। देखते हैं कैसे बचाओगे। इतने लोगों की आपने हाय ली है, मरे हुए परिजनों की हाय ली है, कि उसकी आह की आवाज से आप बच नहीं पाओगे। अरे यह लोग परलोक में भी आपको जगह नहीं मिलेगी। डॉक्टर एक भगवान का पेशा होता है, लेकिन उस पेशे को भी आपने अपने पैसे कमाने के लिए उपयोग किया है। बहुत दुख की बात है। अरे कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। कितने फर्जी वाड़े करोगे, कितने लोगों की जान से खेलोगे, और कितने राजनेता तुमको बचाते आएंगे, कितने पैसा फेंकोगे। हम तो सीबीआई से भी जांच की मांग करते हैं, केंद्र सरकार से जांच की मांग करते हैं कि जितने भी पैसे इस हॉस्पिटल में आ रहा है उस पैसे की जांच किया जाए कि आखिर पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है।
ये जो हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, आज भी यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। यहाँ के पार्किंग में कैंटीन चल रहा है, बाहर में गाड़ी को पार्किंग किया जाता है। क्यों हो रहा है नियम का उल्लंघन? क्यों नगर निगम प्रशासन सोया हुआ है? अब बात जब केंद्र शासन की बात आ गई, शिकायत की, तो बिल्कुल कार्रवाई होगी, ये हमें पूरा विश्वास है, यकीन है। और उन लोगों की आय बेकार नहीं जाएगी जिनके आंख से डॉक्टर नवीन राम दारुका ने खून बहाए हैं आंसू के बदले। तो शिकायत तो हमने कर दी है, अब बाकी बोले बाबा की मर्जी, मेरे महाकाल की मर्जी। किए की सजा तो जरूर मिलेगी, आज नहीं तो कल। और आरोग्यम सुपर स्पेशलिटी मल्टी हॉस्पिटल बंद होकर रहेगा और सलाखों के पीछे जाएंगे ही डॉक्टर नवीन राम दारुका, कविता केजरीवाल दारुका, फर्जीवाड़े करने के आरोप में, झूठे शपथ पत्र देने के आरोप में। और डॉक्टर नवीन राम दारुका, कविता केजरीवाल दारुका, आपने तो मेरे विरुद्ध में किया हुआ है FIR झूठा। सचेत रहिएगा, अगर मुझे या मेरे परिवार को बाल बाका हुआ, उसकी जिम्मेदारी होगी तुम्हारी। बच नहीं पाओगे अपने कुकर्मों से, सजा तुमको मिलकर रहेगी। हर हर महादेव। नमस्कार। समाचार देखने के लिए आप गूगल पर www.dabangprahari.com में जा सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप, शेयर चैट, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी देख पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ यह गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। यूट्यूब चैनल पर भी इसे देख सकते हैं। आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।